हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए ले के आ गई अब नेक्स्ट सम। तो इसके पहले स्टूडेंट्स हम लोग 2 सम बनाए थे, तो अभी मैं आपके लिए 3 सम लेके आ गई। तो सम की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए, देखिए मैं कैसे क्या लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन देखिए, 3rd, 4th एंड 5th है, एक्सरसाइज 7.1 का, चैप्टर 7 का। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 3rd क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। 3 फिगर है, देखिए स्टूडेंट्स 3rd में 3 फिगर हैं और इसके कह रहा है कि किसी एक मतलब इनमें गलतियां ढूंढिए। तो देखिए दिस इज हाफ लिखा है, एक ट्रायंगल के अंदर हाफ नहीं किया है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है, ऊपर वाला एकदम छोटा है। तो क्या ये आपको हाफ दिख रहा है कहीं से? बिल्कुल ही नहीं। तो ये एरर ही है, गलत है ये। इसी तरह से दिस इज 1/4 कह रहा है, क्या ये सही लग रहा है फिगर? बिल्कुल ही नहीं। ये 2 पार्ट एकदम छोटे छोटे स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये 2 रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स हो, जितने भी जैसे 1/4 है तो 4 पार्ट्स इसके एकदम इक्वल होने चाहिए थे। हाफ है तो दोनों पार्ट्स एकदम इक्वल 2 भाग में होना चाहिए था, ये 4 भाग में होना चाहिए था। और 3/4 ये दिखाया इस फिगर में, 3rd में देखिए दिस इज 3/4 लिखा। 4 पार्ट्स में बांटा तो है, यहाँ भी 4 भाग में बांटा तो है मगर इक्वल पार्ट्स में नहीं। यहाँ भी 2 भाग में बांटा तो है मगर इक्वल पार्ट्स नहीं। यहाँ भी 4 भाग में बांट के दिखाया तो है लेकिन बिल्कुल इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो कोई भी नहीं, सबके सब गलत हैं, कोई में भी सिमिलरिटी नहीं है, मतलब जो फ्रैक्शन का होना चाहिए कि ऑल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये बिल्कुल ही फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या लिखें? दीज ऑल हैव नॉट इक्वल पार्ट्स, सो दीज आर नॉट फ्रैक्शंस। यही होगा इसका जवाब, ठीक है ना? लिख देते हैं, चलिए आंसर लिख देते हैं 3rd का। These all figures ये भी लिख सकते हैं, these all figures are not equally divided, are not equally divided in parts इन गिवन पार्ट्स लिख दीजिए, जो दिया हुआ है कि हाफ है तो इक्वली पार्ट्स में, इन गिवन पार्ट्स, ऊपर में जो फिगर में दिया हुआ है। पार्ट्स, सो दीज आर नॉट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, सही बिल्कुल ही नहीं है ये। यही इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट? 3rd का यही आंसर होगा। दीज ऑल फिगर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड इन गिवन पार्ट्स, जो दे रखा है कि हाफ है 1/4 है, सो दीज आर नॉट फ्रैक्शन, ठीक है ना? चलिए अब 4th का हम देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन, आंसर 4th का देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है 4th, देखिए कर कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज ए टावर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 4th और 5th एक जैसा है, इसको समझिए। फ्रैक्शन तो हम लोग समझ गए हैं। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इस टाइप के होता है, 1/2, 3/4 इस टाइप के फॉर्म में होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। और आपने डेफिनेशन भी जानते हो, क्या जानते हो? कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। किसी एक होल के पार्ट होता है वो, क्या? फ्रैक्शन उस होल का एक हिस्सा होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल।
होल में भी, सिंगल एंड ग्रुप में भी हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, और बताई थी ये सब हम आपको उस लेक्चर में बताई थी फ्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ करें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। 8 आवर एक दिन का कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा हिस्सा है। फ्रैक्शन माने हिस्सा ही तो होता है, पार्ट ही तो होता है। तो एक दिन का 8 आवर कौन सा फ्रैक्शन है, माने कौन सा हिस्सा है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि 1 डे हैज 24 आवर्स, होता है ना। एक दिन में 24 आवर्स, आवर्स में ही तो दिया है ये, यानी 1 डे में 1 डे इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 24 आवर्स, ये लिखोगे ना ऐसा। और दिया हुआ है क्या, 8 आवर्स। टाइम गिवन 8 आवर्स यहाँ है, टाइम गिवन 8 आवर्स है। इस 8 आवर्स को ही फ्रैक्शन में हमें दिखाना है। तो फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, जो एक दिन है 24 आवर्स है वो क्या है, इसको समझ लीजिए। एक होल है, होल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। तो एक दिन जो है 24 आवर्स वो क्या है, होल है, समझ लीजिए। होल क्या है, ये होल है। 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स क्या है हमारा क्वेश्चन में, सॉल्यूशन लिख लीजिए ये। सो होल यहाँ पर क्या हो गया हमारा, फ्रैक्शन निकालना है तो होल जो नंबर हो गया, होल नंबर जो हो गया आवर्स में है वो क्या हो गया, 24 आवर्स हो गया। देखिए 24 आवर्स। तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हमें जगह नहीं है तो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। आप समझ लीजिए, आप होल कैसे पढ़ते आए थे। मान लीजिए कि ये 24 आवर्स को दिखा सकते हैं हम, वैसे आप चाहो तो दिखा सकते हैं, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ बनेगा तो, नहीं तो मान के चलेंगे होल, ठीक है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो देखिए एक दिन होल जो पार्ट है मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दिख रहे हैं ना, टेढ़ा बन जाता है, थोड़ा फिगर सही नहीं बनता बिना स्केल के, इससे सही बनता नहीं है, ठीक है ना। तो आप दिखाना भी चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ, देखते हैं क्या करूँ मैं। देखिए आप ध्यान से, ये जो है मान के ही चलते हैं, बना देख सकते हैं। स्क्वायर के अंदर 24 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके 8 पार्ट्स को देखिए स्टूडेंट, 24 होल, ये 1 डे है मान लीजिए। यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो देखिए कोई बात नहीं, आप ये समझना ही तो है कौन सा हमें ग्राफ में बोला है बनाने को। ये समझिए कि ये होल पार्ट है आवर्स का, 1 डे है। 1 डे में कितने होते हैं, आवर्स में दिखाओगे तो 24 आवर्स है। ये क्या है हमारा होल पार्ट है, ये क्या है हमारा होल पार्ट है। ये एक दिन है जो दिखा सकते हो, होल है, 1 दिन वैसे भी एरो करके दिखा सकते हो। और इसमें 24 आवर्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप दिखा सकते हो। एक दिन को मैंने यहाँ होल करके दिखाया ही, यहाँ मत लिखो, चलो एक दिन ही लिख देती हूँ। एक दिन में 24 आवर्स होता है, तो ये समझ लीजिए 1 डे है जो होल पार्ट है हमारा,
और इसी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है इसका 8 आवर्स। दिखा सकते थे 24 इसमें को डिवाइड करके और उसमें 8 पार्ट्स को शेडेड कर दो तो 8/24 हो जाएगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे होंगे आप। ये होल पार्ट है, समझिए, ये होल पार्ट का एक हिस्सा है 8 आवर्स, कहीं पे समझ लीजिए 8 आवर्स इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये फिगर आपका हो गया। ठीक है, ये होल पार्ट है, ये क्या है, होल है ये पूरा हिस्सा। और इसी का एक पार्ट है 8 आवर्स। 8 आवर्स एक पार्ट है, समझिए, एक ही हिस्सा है इसके अंदर, एक 8 आवर्स। 8 आवर्स एक इसका हिस्सा है। तो चलिए फ्रैक्शन में हम देख लेते हैं। वैसे आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, 24 इसके पार्ट्स में डिवाइड करके 8 पार्ट्स को शेडेड कर दो तो हो गया। तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप समझो, एक होल के अंदर में 8 आवर्स एक छोटा सा पार्ट है, उसके अंदर पूरे के अंदर पूरा होल है, उसके अंदर 8 आवर्स एक पार्ट है। तो फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, चलिए फ्रैक्शन का आप जानते हो, ये फोर्थ का फिगर है, फोर्थ का मैंने बताया फिगर। तो कैसे फ्रैक्शन, होल बता ही दिए और गिवन है ये जो 8 आवर्स है इसी का एक पार्ट है। तो इस 8 आवर्स क्या है, इसी का एक पार्ट है, 24 आवर्स का एक हिस्सा है। सो क्या हम जानते हैं फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। तो चलिए अब हम फ्रैक्शन बनाते हैं। सो फ्रैक्शन बना देते हैं। देखिए फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, आप 8 आवर्स गिवन ही रहने दो, टाइम गिवन 8 आवर्स, इतना ही लिखा रहने दो। सो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। तो चलिए फ्रैक्शन अब निकाल देते हैं, बता देते हैं क्या होता है। आप जानते हो शेडेड पर्सन जो छोटा हिस्सा है उसको लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में और होल को लिखते हैं जितने भाग में डिवाइडेड है वो होल कितने भाग में डिवाइड होगा 24 आवर्स में। वो जो होल पार्ट दिखाई मैंने उसे 24 समझ लीजिए मन में कि 24 पार्ट्स में डिवाइड है और उसमें से 8 आवर्स जो है 8 जो है 24 खाने बना दीजिए इसके अंदर, 24 खाने के अंदर 8 को शेडेड कर दीजिए। तो फ्रैक्शन आपका क्या होता है, फ्रैक्शन का नियम है कि शेडेड भाग ऊपर रहता है, नीचे होल पार्ट्स है ना वो ऑल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जितने माने ऑल पार्ट्स से डिवाइड करते हैं ना इसको, नीचे डिवाइडेड ऑल पार्ट्स जो है उससे डिवाइड करते हैं, यानी होल डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट्स में यहाँ होगा क्योंकि होल कितना है तो वन डे में 24 आवर्स होता है तो 8/24 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए यही तो यही फ्रैक्शन हो गया, मतलब 8 आवर्स को होल क्या है, एक दिन लिखा था। अब एक चीज़ और समझिए, कभी भी फ्रैक्शन जब निकालते हैं ना तो आवर्स को आवर्स में ही लिखता है, ऐसा नहीं कि ऊपर आवर्स है नीचे डे, तो कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा, नहीं कहलाएगा। एक जाति का यहाँ भी होता है, मिनट है तो मिनट ऊपर नीचे हो, आवर है तो ऊपर नीचे आवर हो, नीचे डे और ऊपर आवर, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैंने चेंज किया कि एक दिन में लिखी मैं कि वी नो दैट 1 डे हैज़ 24 आवर्स, इसीलिए 1 डे इज इक्वल 24 आवर्स भी इसीलिए लिखी ताकि दोनों आवर्स में हो जाए, ये भी आवर्स में ये भी आवर्स में। अब फ्रैक्शन ही बन गया। कटता है तो काट दीजिए, और कौन सा हिस्सा है दिखाती हूँ आपको। अब ये सिंप्लीफाई का रूल होता है, 8 1 जाओ 8, 8 3 जा 24 ही कट गया, तो ये 1/3 हो गया। ये जो आप फ्रैक्शन अभी देखते थे ना कि दिखाइए एक फिगर में, सच पूछिए तो आप 24 पार्ट्स में होल को अगर डिवाइड करते हो, 24 खाने अगर बनाते हो छोटे छोटे हिस्से, तो उसमें से 8 पार्ट्स को शेडेड करोगे तो वो पूरे फ्रैक्शन का 1/3 हिस्सा है, समझिए यही फ्रैक्शन होता है। 8/24 को आप लिख सकते हो 1/3 हुआ, यही फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, यही पूछा था इसमें। तो आप सिंप्लीफाई करके दिखाओ, काटो मत। आप हो सकता है आपको अभी नहीं सिंप्लीफाई आता है तो आप ऐसा कर सकते हो और लिख देना ऐसे 8 शेडेड पोर्शन 8 है,
बाई होल है पूरा आपका 24, तो इसको आप लिख सकते हो 1/3। ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। 24 का 1/3 हो गया पार्ट, समझे। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। 24 था, 1 डे में 24 आवर्स का एक पार्ट आ गया हमारा 1/3। यही पूछा था क्वेश्चन में, 1/3, ठीक है ना। इसको आवर वर्ड लगाते नहीं हैं आंसर में यूनिट में, क्योंकि फ्रैक्शन पूछा है ना। आवर में दोनों दिया होना चाहिए ज़रूर, ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है कि यहाँ आंसर में हर जगह पूछता है कि वही लगा दो, आवर है तो आवर में, रुपीज है तो रुपीज में, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये फ्रैक्शन पूछा है ना, यानी एक 1/3वां हिस्सा है 8 आवर्स। 24 आवर्स का 8 आवर्स 1/3वां हिस्सा है, 1/3 है, यानी एक भाग। ऐसे करोगे ना, यदि 3 भाग में दिखाओगे एक फिगर को, एक होल बना दो, तो एक भाग सेट करो और 3 भाग में वो डिवाइड होना चाहिए। यही चीज़ दर्शाता है 8/24 भी। 8 को आप सेट करोगे 24 पार्ट्स में, 24 पार्ट्स में डिवाइड करोगे उस फिगर को, और 8 पार्ट्स को आप सेडेड करोगे, तो वो यही होगा, 1/3 ही दर्शा रहा है वहाँ भी। वैसा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं इस टाइप के, सेट करने को देगा, ताकि आप सीखिए। फ्रैक्शन में 8/24 1/3 का इक्विवेलेंट फॉर्म ये कहलाता है, अभी पढ़ना है आपको। 1/3 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? 8/24। यानी जब इसका सिंप्लीफाई करो तो यही वैल्यू दे, दोनों सेम है लेकिन आंसर अलग देता है। क्यों? 1 8 जाई मल्टीप्लाई है, 3 8 जा 24। 1/3 को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/24 ही देगा। तो इसको बोलते हैं 1/3 का 8/24 इक्विवेलेंट फॉर्म में है, मतलब है सेम ही लेकिन एक आंसर अलग दे देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फॉर्म। और उसी का सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/3 उसका रिजल्ट आया। तो यही पूछा था 4th में, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन ही बनाने थे बस। चलिए 5th बना लेते हैं। चलिए 5th के लिए जगह यहाँ है, क्या करें, यहाँ है। चलिए कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। अब 40 मिनट्स 1 घंटे का कौन सा हिस्सा है, यही क्वेश्चन कर रहा है। 40 मिनट्स 1 घंटे का कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है। पार्ट, हिस्सा, फ्रैक्शन सब एक जैसा ही होता है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ भी लिखिए आंसर में, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, चलिए लिख लेते हैं। लिखते हैं हम, देखिए क्या लिखे हैं। यहाँ भी लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब यहाँ भी आपको एक यूनिट में दोनों बदलना पड़ेगा तभी सम बनेगा। आवर और मिनट में नहीं सम बन सकता है। आवर को मिनट में बदलिए, मिनट को आवर में बदलिए, तभी सम बनेगा। दोनों एक जाति का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों आवर में बदले, यहाँ पर दिन था, एक दिन में था और एक आवर में था, तो दिन को हमने आवर में बदला और आवर में दिया ही था। दोनों चीज़ आवर आवर में हुआ तो बना। यहाँ भी आवर को मिनट में बदलना होगा। वी नो दैट क्या, 1 आवर में 1 आवर है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मिलके क्या बनता है? 1 आवर होता है। 1 आवर क्या होता है? देखिए 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही फिगर बनाना होगा कि एक होल क्या है, होल 1 आवर है। यहाँ भी चलिए छोटा सा दिखा देती हूँ आपको, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, हमें बनाना आना चाहिए। सम है ये, कोई ऐसा तो है नहीं कि फिगर बनाना है। मान लीजिए कि यहाँ भी आप डिवाइड कर सकते हो, पार्ट्स को दिखा सकते हो आप। क्या है ये 1 आवर है। ये होल जो है, होल पार्ट्स, इसको 60 भाग में डिवाइड करके दिखा सकते थे।
और उसका 40 मिनट्स जो है सेडेड भाग है, समझिए 40 मिनट्स सेडेड भाग है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 40/60 हो गया, सम बन गया। तो इसके 60 भाग में डिवाइड करके दिखा सकते थे, तो हम मान के बनाते हैं, ठीक है ना। ये 1 आवर है, क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, 1 आवर है स्टूडेंट्स, ये 1 आवर है, ये होल पार्ट्स हमारा, ये होल पार्ट्स है हमारा, ये होल जो है 1 आवर है, ठीक है। यहाँ 1 डे था, होल पार्ट्स, यहाँ नहीं लिखती हूँ होल, खाली 1 आवर रहने दीजिए, फिगर में जगह नहीं है। और इसी में कहीं पे तो 40 मिनट्स है, ठीक है। 1 आवर में कितना होता है, पहले हमें लिखना पड़ेगा 1 आवर में 60 मिनट्स, तो सम बनाते हैं। चलिए देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, ये पूरा होल है 60 मिनट्स का, और उसमें 40 मिनट्स जो है वो कौन सा हिस्सा होगा उसका, वही निकालना है हमें। तो चलिए क्या हम करें, होल आप लिख लीजिए यहाँ भी कि होल क्या हो गया, यहाँ होल नहीं समझेंगे तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा। होल यहाँ पर है हमारा 1 आवर, और 1 आवर को हमने चेंज कर दिया मिनट्स में, तो 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 1 आवर या 60 मिनट्स तो बदलना पड़ेगा, एक यूनिट में सम बनाना है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन कैसे बनता है आपको पता है, फ्रैक्शन कैसे बनता है, सेम यूनिट हो गया, फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा फ्रैक्शन बताइए, कैसे बनेगा, जो दिया हुआ है 40 मिनट्स का ही निकालना था हमें फ्रैक्शन, तो जो सेडेड भाग है, समझिए सेडेड भाग 40 पार्ट्स इसमें सेट कर दो, और टोटल बनाओ इसके अंदर में होल, समझिए होल जो है हमारा 60 पार्ट में डिवाइड है, वहाँ पर 24 पार्ट्स में डिवाइड था, यहाँ 60 पार्ट्स में डिवाइड है, और 40 पार्ट्स उसका सेडेड भाग है। तो होल फ्रैक्शन कैसे बनता है, यही होगा सेडेड पोर्शन अपॉन टोटल, नीचे टोटल 60 है, 40 सेडेड पोर्शन है, ठीक है। स्टूडेंट समझ रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। दोनों के दोनों क्या हो गए, ये मिनट्स में हो गई, ये दोनों क्या है, मिनट्स में है। तो इसको आप सिंप्लीफाई अगर करते हो, मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ काट के नहीं दिखाई, 1/3 आया, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, यूनिट प्लेस पे दोनों 0 तो 0 से 0 कैंसिल। आप ऐसे भी रहने छोड़ सकते हो, और नहीं तो दिखाती हूँ, यहाँ भी मैं काट के नहीं दिखाई, आपको रफ में यहीं पे दिखा देती हूँ। देखिए क्या होता है, रफ में दिखा रही हूँ, देखिए 8/24 को 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 से कट जाता है, तभी मैंने यहाँ 1/3 लिखा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए फ्रैक्शन में 40/60 को आप लिख सकते हो, दिखा देती हूँ। 40/60 को क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई में 0 से 0 कैंसिल, और 2 से डिविजिबल है, दोनों नंबर इवन है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसको दूसरे वे में 2/3 लिख सकते हैं। और 2/3 क्या है, ये 2/3 इक्विवेलेंट फॉर्म है, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर है 40/60, इक्विवेलेंट फॉर्म है 40/60, यानी 2 20 जा 40 होता है, और 3 20 जा 60 होता है। 20 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हो 2/3 को, तो यही देगा। यानी ये पढ़ना है हमें आगे, जैसे यहाँ बताई ना 1/3 का ही, 1/3 का ही ये 8 जा मल्टीप्लाई किए तो 8/24 हुआ, इक्विवेलेंट फॉर्म है। वैसे ही 2/3 का ही 40/60 भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, जो कि सिंप्लीफाई करते हैं तो ये छोटा फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाई करने पर 2/3 आता है। तो यही फ्रैक्शन हुआ। स्टूडेंट्स कोई पूछेगा आपसे कि 1 घंटे का 40 मिनट कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन है, तो बोल देना 2/3। 2/3 आप जब अब शेडेड पोर्शन इसमें दिखाओगे, शेडेड पोर्शन बना के, तो 2 भाग सेट करना पड़ेगा, 3 भाग में बांटना पड़ेगा। अगर ऐसे सच पूछिए तो 2/3 जो हुआ ना इसका वैल्यू, अब 40 और 60 में तो वही करना पड़ेगा, 40 को सेट करना पड़ेगा, 60 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन सच पूछिए तो वो जो करोगे ना 40 को सेट 60 में, वो 2 भाग को करोगे। अब टोटल 3 पार्ट्स है, टोटल नीचे रहता है, टोटल 60
है और 40 को आपको दिखाना था। 1 घंटे का 40वां मिनट कौन सा हिस्सा होता है, यही पूछा ना, 1 घंटे का 40वां मिनट कौन सा हिस्सा होता है। तो यही हमने किया, 40/60 लिखे और क्या किया हमने कि इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 लाई। तो आपको क्या कर देगा, कभी कभी ऐसे ही दे देगा, ऐसे बहुत बड़ा नंबर 40/60 भाग में होल पार्ट्स को डिवाइड कर देगा और 40 को सेट करके दिखाएगा और आपको फ्रैक्शन बना दोगे। बनाने के बाद आपको समझ में आएगा, सिंप्लीफाई जब करोगे ना ऐसे, मैं बताई जो यहाँ भी बताई, जो सिंप्लीफाई बताई आपको, ये रफ वर्क बताई हूँ, देखिए तो ऐसे घेर देना, इस सम में नहीं बताई हूँ, रफ में घेर देना, ठीक है ना। ये रफ बताई हूँ, यहाँ भी रफ बताई हूँ। रफ क्या करते हैं, कॉपी के कोने पे बनाते हैं ना, जगह नहीं है तो मैं बगल में ही बताई हूँ आप समझने के लिए। तो यही होता है स्टूडेंट्स, आप क्या समझे, 2/3 जो है उसका इक्विवेलेंट फॉर्म 40/60 है और जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/3 होता है। तो जब आप सेट करोगे 60 पार्ट में डिवाइड और 40 को, तो कोई पूछेगा, क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि ये कौन सा हिस्सा फ्रैक्शन में हुआ, तो आपको वहाँ इतना बड़ा नहीं दिखाना होगा, यही दिखाना होगा। तो आप सिंप्लीफाई कर लेना और बताओगे कि ये 60 में टोटल में 40 को सेट किए, यानी वो कि उसका कौन सा हिस्सा हुआ, 2/3 हुआ। आपने 2 पार्ट्स को सेट किया, टोटल 3 था, 3 पार्ट्स में डिवाइड था और 2 भाग को आपने सेट किया। यहाँ पर 8/24 का वैल्यू 1/3 आया, यानी टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड था वो फिगर और 1 पार्ट को आपने सेट किया। तो यही पूछा है स्टूडेंट्स, ऐसे ही फ्रैक्शन निकालते हैं। ये मैं कुछ ज़्यादा कुछ समझा दिया आपको अंदर तक, तो आप बस सम ऐसे ही बनाना, 1 यूनिट में बदल देना है दोनों को, डे है तो आवर में बदलिए और दोनों आवर में है तो बन गया। वहाँ भी क्या था, वहाँ था नहीं, हाँ वो डे को आवर में बदले और यहाँ पर आवर को मिनट में बदलना था। सेकंड क्वेश्चन में आवर को मिनट में बदलना था, ठीक है ना। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और यहाँ पर 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक ही चीज़ को बहुत बार समझाती हूँ, वीडियो लंबा कर देती हूँ, तो आप रिवाइज करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऐसा वाला आने ही वाला है, आपके ज़रूर आएगा, किसी न किसी आप देने वाले हो ना, एग्ज़ाम दोगे तो ज़रूर आएगा ये। और कहीं भी पूछता है ये, कहीं भी पूछेगा। आप बड़े क्लास में भी जाओगे तो छोटे टाइप के जो होते हैं ना क्वेश्चन, वही आते हैं। तो इसको रिवाइज करिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं फिर अगले सम के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।